मध्य प्रदेश के रतलाम से बड़ी खबर। राजस्थान एटीएस रतलाम पहुंची है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में विस्फोटक सामग्री मिलने का मामला, और अब इस मामले को लेकर एटीएस रतलाम पहुंची है। मास्टरमाइंड इमरान और उसके साथियों को लेकर रतलाम पहुंची एटीएस। इमरान के फार्म हाउस में भी पहुंची एटीएस की टीम। संदिग्ध सामान जब्त किया है वहां से। रतलाम से कुल 6 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश एटीएस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। काफ़ी संवेदनशील मामला जो राजस्थान पुलिस जिसकी विवेचना कर रही है, उससे संबंध में राजस्थान पुलिस की एक टीम रतलाम आई थी और उन्होंने आसपास के जो भी संदिग्ध स्थान हैं या जो उनको पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट है वो सभी उन्होंने टच किए, और उन्होंने यहाँ पे जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट है, जो लोकल सपोर्ट है, वो रतलाम पुलिस द्वारा उनको दिया गया है। ये पूरा प्रकरण क्योंकि राजस्थान पुलिस द्वारा ही विवेचना में लिया गया है, तो विवेचना से जुड़े हुए सभी बिंदु और किन स्थानों पर उन्होंने क्या सर्च किया, सभी बिंदु राजस्थान पुलिस के द्वारा ही उसको मेंटेन किया जाता है, उनके द्वारा। सर, उनके द्वारा और किसी संदिग्ध लोगों का नाम इसमें, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इसमें 2-3 टीम्स हैं जो कंबाइंड रूप से काम कर रही हैं। एक राजस्थान पुलिस है, मध्य प्रदेश पुलिस है, दोनों ही स्टेट्स का एटीएस भी अपने लेवल से अपने अलग अलग बिंदुओं को कवर कर रहा है। यहाँ पर जो रतलाम, क्योंकि इससे सभी आरोपियों के तार जुड़े हुए हैं और एक इनका ऑर्गेनाइजेशन है जो समझ में आ रहा है कि जिसकी शुरुआत यहाँ पे अपने रतलाम में काफ़ी दिनों पहले से, कई सालों से, तो उसका ग्राउंड वर्क हम लोग कर रहे हैं। बड़ी खबर है, एटीएस अब 6 आतंकियों को लेकर रतलाम पहुंची है और वहां पर अब इन आतंकियों के घरों पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। फार्म हाउस पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। मेरे सहयोगी सुधीर जैन हमारे साथ रतलाम से सीधा जुड़ गए हैं। सुधीर, मास्टरमाइंड इमरान के फार्म हाउस पर सर्च अभियान चलाया गया, क्या चल रहा है वहां पर? एटीएस क्या कार्रवाई कर रही है? इन 6 आतंकियों को लेकर पहुंची है रतलाम। देखिए, 6 आतंकियों को लेकर शाम करीब 5 बजे राजस्थान एटीएस पहुंची थी, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो मास्टरमाइंड निकल के सामने आया है इमरान, उसके मुंशीपाड़ा स्थित फार्म हाउस पे एटीएस पहुंची थी। और इस पूरी कवायद में बताया यही गया है, करीब थोड़ा बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नहीं है, लेकिन संदिग्ध सामग्री वहां से एटीएस ने जब्त की है। लेकिन वो सामग्री क्या है, इसका खुलासा अब तक के नहीं हो पाया है। 1 दर्जन से ज़्यादा अधिकारी यहाँ पहुंचे एटीएस की, और खबर यही है कि जो 6 आतंकी पकड़ाए हैं रतलाम के, उन सभी के ठिकानों पे दबिश दी जाएगी और वहां से कुछ न कुछ जो है सामान, जो संदिग्ध सामग्री है, वो जब्त करने की कोशिश में राजस्थान एटीएस जरूर रहेगी। बड़ा सवाल यह है कि आखिर रतलाम में इनके लोकल मददगार कौन थे और इस पूरे जो मॉड्यूल है उसका मास्टरमाइंड कौन है, उसकी तह तक पहुंचने की तैयारी में है राजस्थान एटीएस। और इसी के साथ रतलाम पुलिस ने उन्हें यहाँ लोकल सपोर्ट दिया था, लेकिन रतलाम पुलिस बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की लिबर्टी में अब तक के नहीं है। पुलिस ने सिर्फ इतनी ही जानकारी दी है कि जो संदिग्ध आतंकी पकड़ाए हैं, जो आतंकियों के ठिकाने हैं, वहाँ पर राजस्थान एटीएस जाएगी और तलाश करेगी कि आखिर वहाँ क्या चलता था, कौन कौन सी सामग्री ये लोग यूज़ करते थे और क्या हथियार ये लोग यूज़ करते थे, क्या इनके पास हथियार वाकई थे क्या। और ये जो विस्फोटक पदार्थ है, जो विस्फोटक सामग्री जिसकी बात लगातार सामने आ रही, जो पकड़ाया है 12 किलो, वो आखिर कहाँ से रतलाम पहुंचे और कैसे राजस्थान तक के यहाँ से पहुंच गया, इन सब बिंदुओं की जांच में राजस्थान एटीएस रतलाम पहुंची है। और अब देखना है कि इस जांच में क्या निकल के सामने आता है। अच्छा सुधीर, अब तक ये भी कंफ्यूजन था कि वो 12 किलो विस्फोटक सामग्री आखिर है क्या, आरडीएक्स है या उससे भी कोई खतरनाक वो सामग्री है, क्या ये साफ हो पाया? और दूसरी बात ये सुधीर कि क्या कुछ और लोग भी रडार पर हैं एटीएस के? देखिए, बात बिल्कुल सही कही आपने कि ये जो विस्फोटक सामग्री की बात कही है, जो एटीएस ने प्रेस नोट जारी किया था उसमें विस्फोटक पदार्थ बताया था, लेकिन इस बात को अभी तक के वेरीफाई नहीं किया गया है कि आरडीएक्स है, गन पाउडर है या कुछ और है। तो ये लैब में जब टेस्ट होगा उसके बाद निकल के सामने आएगी आखिर ये किस तरह का विस्फोटक था या इसकी इंटेंसिटी कितनी थी, तो ये अब तक सामने नहीं आ पाया है। और जहाँ तक दूसरा आपका सवाल है कि कौन लोग इसके रडार पे है, तो बिल्कुल रतलाम का अल सुफ़ा संगठन का नाम इस पूरे मामले में सामने आया था, जिसकी स्थापना 2011 में की गई थी और इससे करीब 40 से 50 युवा जुड़े हुए थे। तो पुलिस अब उन 40-50 युवाओं की तलाश में है कि आखिर ये कौन लोग थे, ये क्या आतंकियों का पूरा स्लीपर सेल था और कौन लोग इन लोगों को रतलाम में
हैंडल कर रहा था, ये बड़ा सवाल है। और बड़ी बात यह है कि जो अल सुफ़ा के जो सदस्य है उसके करीब 3 सदस्यों के यहाँ पे घर भी ढहाए गए हैं, वो अभी फरार बताए जाते हैं। जो अजद मेन मास्टरमाइंड है जिसने इसकी स्थापना की थी अल सुफ़ा की, वो अब तक के फरार है। और इसी के साथ बहुत से ऐसे मददगार है अल सुफ़ा के जो अंडरग्राउंड हो गए थे। जैसे ही उन्हें पता लगा कि निम्बाहेड़ा में 3 जो आतंकी पकड़ा गए हैं, उसके बाद जब खुलासे हुए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में ताला लगा के चले गए। तो उन सब की तलाश में लगातार चेकिंग कर रही है रतलाम पुलिस और मध्य प्रदेश एटीएस। और इसी के साथ ही लोकल कॉन्टेक्ट खंगाल रही है कि आखिर कौन इनके मददगार है। तो रडार पे बहुत सारे लोग हैं, इनका खुलासा होना बाकी है। चूंकि पूरा मामला राजस्थान एटीएस हैंडल कर रही है तो एमपी पुलिस के लिए उसके लिए बोलना बहुत ज्यादा मुनासिब नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन सुधीर, क्या इस बात को एश्योर किया गया है, किया जा सकता है इस बात को कि इन 6 आतंकियों के अलावा कोई और आतंकी रतलाम से, एमपी से राजस्थान में मौजूद नहीं है इस वक्त पर, कोई स्लीपर सेल मौजूद नहीं है इस वक्त पर, और कहीं वो अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए वहाँ पर अब भी लगा हुआ हो? क्या इस बात की एश्योरिटी मिली है? देखिए, राजस्थान एटीएस लगातार ये एश्योरिटी तो बिल्कुल नहीं मिली है सर, क्योंकि राजस्थान एटीएस ने लगातार इन 6 जो आतंकी पकड़ाए उनसे पूछताछ की तो ये टूटे नहीं है। इन्हें बहुत ज़्यादा खुलासे नहीं किए, क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आता है कि इन्हें भी नहीं मालूम है कि इन्हें करना क्या है। इन्हें बस एक टास्क मिलता है कि आपको विस्फोटक लेके वहाँ ले जाना है और वहाँ से हमारी दूसरी टीम आपसे विस्फोटक ले लेगी, जिस तरह से फिल्मों में भी दिखाया जाता है। तो क्या ये उसी मॉड्यूल पर काम कर रहे थे? आखिर मेन ये जो इमरान बताया जाता है इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड, कि उसके कॉन्टेक्ट कहाँ थे? क्योंकि इमरान जो बोलेगा, क्योंकि इमरान के ही कहने पर सैफुल्ला, जुबैर और जितने भी 2 अमीन हैं, ये सभी लोग वहां पहुंचे थे विस्फोटक लेकर। और इमरान की ही कहने पे ये सभी लोग इस तरह की दहशतगर्दी वाले जो कारनामे हैं, जो घटना है, उसको अंजाम देने की तैयारी में। तो आखिर इमरान के ऊपर कौन है, इमरान को कौन हैंडल कर रहा था, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और जिस सवाल का जवाब सिर्फ इमरान जो मास्टरमाइंड है वो ही दे पाएगा। तो जो कुछ जांच की जो सुई है वो सिर्फ इमरान पे आके टिकी है कि आखिर इमरान के कॉन्टेक्ट कहाँ थे, इमरान को कौन लोग हैंडल कर रहे थे, क्या वो इंडियन है, क्या वो बाहरी है, विदेशी है, और कहाँ से इनको फंडिंग हो रही थी। क्योंकि इनके जो घर हमने देखे, बड़े आलीशान घर थे जिसके ऊपर रतलाम जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाया था, हर तरह की सुविधाएं वहाँ थी। तो बिना पैसों के इतने बड़े आलीशान मकान खड़े नहीं किए जा सकते। तो फॉरेन फंडिंग एक जो एंगल है उस पर भी पुलिस कहीं ना कहीं जांच कर रही है, और लोकल कॉन्टेक्ट तो है ही इनके। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इमरान को हैंडल कौन कर रहा था। ये एक सवाल ये भी है सुधीर कि 10 साल से आप बता रहे हैं ये अल सुफ़ा संगठन मध्य प्रदेश में अपनी जड़ें जमाए बैठा है, तो अब तक क्या इस पर कार्रवाई की गई? क्यों नहीं इस संगठन पर लगाम लगाई जा सकी? और कहाँ से इसके पास फंडिंग होती है? क्या पाकिस्तान से, पड़ोसी मुल्क, इस्लामिक देशों से इसके तार जुड़े हुए हैं? ISIS, ISI, कुछ पता चल पाया इस बारे में? देखिए, ये जो अल सुफ़ा संगठन है और ISIS, ये जो 2 संगठन है, इन दोनों के बीच में कॉमन संगठन था जिसकी लिंक मिली थी 2014-15 में पुलिस को कि ISIS से एक संगठन है जिसका नाम सामने नहीं आया, उससे रतलाम का जो सुफ़ा संगठन है वो प्रेरित था। 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। चूंकि कट्टरपंथी विचारधारा समाज पे लागू करने के लिए संगठन सामने आया था, लेकिन कट्टरपंथी विचारधारा तो एक तरफ रही, ये लोग एंटी सोशल जो एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट करने लगे। 2014 की जहां तक बात है, पहला इन्होंने रतलाम में हत्याकांड को अंजाम दिया। उसके बाद इस पूरे संगठन का नाम सामने आया कि इन संगठन के निशाने पे हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता है और इन्हें टारगेट करके उन्हें लगातार ये मार रहे हैं। और 2015 में जब इनके ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ, जिसमें इमरान, खासतौर पर इमरान का नाम सामने आया था, और इमरान के साथ ही करीब 6 लोग थे जिन पे देशद्रोह का मामला सामने आया था। चूंकि सेंट्रल एजेंसियों की निगाहें इनकी एक्टिविटी पे थी, यही वजह है कि 2015 में इन पे देशद्रोह के मामला सामने आया था। क्योंकि उस पूरे मामले में इमरान ठीक है, शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी के लिए। सुधीर मेरे सहयोगी रतलाम से हमारे साथ सीधा जुड़े, और आतंकियों को लेकर अब एटीएस की टीम मध्य प्रदेश पहुंची है, रतलाम पहुंची है, और मास्टरमाइंड इमरान को लेकर उसके फार्म हाउस पर पहुंची है, जहां अब सामग्री, कई संदिग्ध सामग्री वहां से जब्त की है, संदिग्ध सामान वहां से जब्त किया गया है।